इस वीडियो में बात करेंगे उन 7 दुश्मनों के बारे में जो हमेशा आपको बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि जिंदगी में तुम्हें कभी भी थोड़ी सी भी सफलता हासिल हो, थोड़ा सा भी तुम नाम कमा पाओ, थोड़े से भी तुम पैसे कमा पाओ। इन 7 दुश्मनों को समय रहते जितना जल्दी कुचल दोगे ना, उतना ही तुम्हारे पास टाइम एक्स्ट्रा बच जाएगा अपने सपनों को जीने के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सीधी बात, नो बकवास। दुश्मन नंबर 1 है आपका, जो आपको बर्बाद करना चाहता है, वो है सेल्फ डाउट। ये सेल्फ डाउट आपका सबसे पहला दुश्मन है। भाई, जब तुम खुद पर विश्वास नहीं करते ना, तो दुनिया तुम पर क्या विश्वास करेगी? और क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये वाला जो डाउट है ना, वो डाउट तुम्हारे सपने को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है, क्योंकि इसमें तो तुम अपने टारगेट के लिए मेहनत को शुरू भी नहीं कर पाए। खुद पर डाउट करना बंद करो, खुद पर इतना विश्वास रखो कि जो तुमने अपने लिए सोचा है उसको तुम किसी भी हालात में पूरा कर सकते हो और करोगे। बस तुमको होप नहीं छोड़नी है और तुमको गिव अप नहीं करना है। लगातार खुद को नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल के लिए तैयार करना है। Because you are the best, only you can do this. You are the only person who can do this on the face of this earth. खुद पर शक करना बंद करो, खुद के लिए इंस्पिरेशन बनना शुरू करो। तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा टारगेट फोर्स होना चाहिए। अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखो और मेहनत करते जाओ। दुश्मन नंबर 2 जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, वो है तुम्हारा खुद का मन, तुम्हारा कंफर्ट जोन, जिसके तुम पूर्णतः गुलाम हो। तुम गुलाम बन चुके हो अपने मन के। मन कहता है कि आराम कर लो, तो तुम आराम करने लग जाते हो। मन कहता है वेब सीरीज देख ले, रील्स स्क्रॉल कर ले, तब तुम आराम से फोन में लग जाते हो। तो तुम उस सब पे टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि तुमने अपने मन की गुलामी करके खुद को पूरे कंफर्ट जोन में डाल दिया है। और अब तुम्हें कंफर्ट जोन की इतनी आदत हो गई है कि तुम मेहनत करने से या कुछ भी नया करने से बहुत घबराते हो। तुम चाहकर भी वो नहीं कर पा रहे जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आए हो, जिस काम को करने की तुमने सोची है। जिस टारगेट को लेकर तुम बैठे हो, उस टारगेट का टी भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम अपने टारगेट से इतना दूर जा चुके हो कि अगर आप आज से शुरू करोगे ना, तब भी तुम्हें 1 महीना लग जाएगा सोचने में कि मुझे करना क्या है, मुझे कहां से शुरुआत करनी है, क्यों आया था मैं यहाँ पे। क्योंकि भाई तू भूल चुका है, तुम एक अलग दुनिया में रह रहे हो, जहां पर तुमको सिर्फ आराम और टाइम वेस्ट चाहिए और कंफर्ट जोन चाहिए। मजे कर रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें ये अंदाजा नहीं है तुम जितने मजे में जिंदगी काट रहे हो ना, समय उतना ही तुम्हारी वाट लगाने वाला है। तुम अभी कितने भी मजे कर लो, लेकिन तुम्हारा टारगेट पूरा करने के लिए समय कभी नहीं रुकने वाला। समय तुमको कभी भी याद नहीं दिलाएगा कि भाई तुम किसी और काम के लिए यहाँ पर आए थे और कर कुछ और रहा है। ये तुम्हें खुद को ही याद रखना पड़ेगा। तो अगर असल में देखा जाए तो अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन तुम खुद हो। तुम्हारा चालाक मन है, जिसके चलाए तुम चलते हो। बल्कि होना ये नहीं चाहिए कि मन तुम्हें चलाए, होना ये चाहिए कि तुम अपने मन को चलाओ कि आज का ये टारगेट है और ये किसी भी हालत में पूरा करना है, लेकिन हो उल्टा रहा है। बहुत सो लिया, अब खड़ा हो जा और काम स्टार्ट कर। ये तुम्हें अपने मन को बोलना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन को आराम चाहिए। वो क्यों करना चाहेगा मेहनत? उसे तो बिना मेहनत किए सब कुछ चाहिए ना। 100 दुश्मन मिलकर तुम्हारा जितना नुकसान करेंगे ना, उससे ज्यादा नुकसान तुम खुद का खुद से कर रहे हो अपने मन की बात मानकर। और टाइम खराब करते करते, मजे लेते लेते तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा सब इतने कंफर्ट जोन में जा चुके हैं ना कि अब अगर तुम अपने मन को कुछ काम दोगे या कोई नया चैलेंज भी देते हो ना, तो तुरंत तुम्हारे मन में ये सवाल आ जाएगा कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा? दुश्मन नंबर 3 जो तुम्हें बर्बाद होते हुए देखना चाहता है, वो है तुम्हारा लेजी होना।
तुम्हारा आलस, टाल मटोल करना कि यार आज नहीं कल से करूंगा, आज मैं थोड़ा सो लेता हूँ कल से पढ़ लूंगा, आज मजे कर लेता हूँ दोस्तों के साथ, कल से पक्का 8 घंटे पढ़ाई करूंगा। और ये तुम्हारा टाल मटोल, चीजों को कल पे छोड़ने की आदत, ये तुम्हारे टारगेट को तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकने देंगे। क्योंकि एक बार अगर तुम्हें ये आदत लग गई ना तो तुम्हारा कल कभी भी नहीं आएगा, जो कि 95% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली इंसान सोचता है कि आज नहीं कल करूंगा, और कल सुबह उठकर तू सेम वैसे ही टाइम पास करेगा जैसे कि तू महीनों से करता आ रहा है और अपना टाइम बर्बाद करता आ रहा है। क्योंकि तेरी कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ चुकी है। तू डरता है मेहनत करने से, क्योंकि तुझे आज समझ नहीं आ रहा तेरे सपने, तेरे टारगेट, सब कुछ तुम्हारी अपनी मेहनत के बिना पूरे नहीं हो सकते। क्योंकि एक बार अगर समय निकल गया ना तुम्हारे हाथ से तो तुम चाहकर भी मेहनत कभी नहीं कर पाओगे। इस चीज को याद रखना, और ना ही अपने जीवन को सही डायरेक्शन दे पाओगे। क्योंकि तब तक तुम्हारे ऊपर इतना बोझ आ चुका होगा ना, उस समय तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से प्रेशर होगा और मेहनत करने का तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा। तब तुम सोचोगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया, अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं है कुछ करने को, काश मैंने उस समय बर्बाद ना किया होता। तो भाई ये लेजीनेस छोड़ो, टाल मटोल करना छोड़ो, और आज का टारगेट आज ही पूरा करो। अगर आज के बनाए हुए टारगेट में से तुम्हारा थोड़ा सा भी बाकी रहता है ना तो तुम्हें रात को नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज का टारगेट पूरा नहीं कर पाया। तुम्हें कम से कम इतनी टेंशन होनी चाहिए। अगला दुश्मन जो तुमको बर्बाद करना चाहता है वो है तुम्हारा असफल होने का डर। क्योंकि भाई तुम डरते हो कि कहीं तुम असफल ना हो जाओ, लेकिन तुम क्यों डर रहे हो? तुमने तो शुरू ही नहीं किया ना अभी तक। और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम शुरू कर सकते हो, तुम्हारे बनाए हुए टारगेट के लिए तुम मेहनत कर सकते हो, तो फिर फेल होने से क्यों डरना है? फेल होने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए इस कंडीशन में, क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया है और तुम अपना रोज का टारगेट किसी भी हाल में पूरा करोगे। क्योंकि जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कहाँ और कितनी मेहनत की अब और जरूरत है। तुमको सिस्टम पता चलेगा, देन यू विल वर्क सिस्टमेटिकली, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ तुम गलत कर रहे हो, और अगर मान लो कि तुम फेल हो भी गए तो तुम्हारा कुछ कम थोड़ी हो जाएगा। पिछला साल भी तो तुमने इसी तरीके से वेस्ट किया था ना, वो तो मजे में वेस्ट किया था। अब तो कुछ ना कुछ सीख भी जाओगे जब मेहनत करोगे अपने टारगेट के लिए। तो अगर तुमने 1 साल मेहनत कर ली और तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिला जो तुम चाहते थे, तो तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारा साल खराब हो गया? भाई उस साल में तुमने बहुत कुछ सीखा है। और अगर बाई चांस फेल हो भी गए ना तो ये समझ लेना कि आप 90% अचीव कर चुके थे और 10% की कमी रही थी, इसीलिए अब मुझे उन 10% पे फोकस करना है। अब वो 10% चाहे तुम्हारी गलतियां हो, चाहे तुम्हारा डिसिप्लिन हो, या फिर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, यू हैव टू सॉल्व दैट सिचुएशन। तो भाई फेल होने से मत डरो, क्योंकि फेलियर तुम्हें जितना सिखा सकता है ना उतना तुम्हें सक्सेस कभी नहीं सिखा सकती। बस तुम्हें सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है। और फेल होने का डर अपने दिमाग से निकाल दो। लगातार मेहनत करोगे ना तो सफलता आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिल जाएगी। लेकिन अगर असफल होने के डर से तुम रुक गए, तुमने मेहनत ही नहीं की, शुरुआत ही नहीं की, तो तुम्हारे पास ना तो एक्सपीरियंस होगा और ना ही तुम कुछ नया सीख पाओगे, और ना ही तुम्हारे पास ये कहने को होगा कि यार मैंने मेहनत तो की थी कम से कम। तुम्हारा अगला दुश्मन है जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, वो है तुम्हारा खराब टाइम मैनेजमेंट। तुम कहते रहते हो ना कि तुम्हारे पास में टाइम नहीं है कुछ करने को, मुझे तो भाई टाइम ही नहीं मिल रहा। तो भाई टाइम सबके पास बराबर है। एक दिन में सभी के पास उतने ही 24 घंटे हैं, उतने ही सेकंड हैं, उतने ही मिनट्स हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उस 24 घंटे को किस तरीके से मैनेज करते हो, कैसे उनको काम में लेते हो। क्योंकि ये तुम्हारा अपना खुद का डिसिप्लिन है और ये बताने वाला कोई तुम्हें बाहर से नहीं आएगा कि तुम अपना टाइम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे। ये तुम्हें खुद को पता चलना चाहिए कि टाइम आखिर जा कहाँ रहा है। सोशल मीडिया पर जा रहा है, दोस्तों के साथ जा रहा है, या फिर सोने में जा रहा है।
और ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो तुम जो तुम्हारे पास अपना ही टारगेट को अचीव करने के लिए वक्त नहीं है? और तुम क्या आगे बढ़ोगे अगर तुम अपने 24 घंटों को ही ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे तो? तुम खुद के लिए अगर एक एक सेकंड मैनेज करना नहीं सीख पा रहे ना, तो तुम खुद के लिए क्या मेहनत करोगे, क्या सक्सेसफुल इंसान बनोगे? तो अभी तुम्हारे पास समय है, अपने समय का सही से यूज करना सीखो। पेन पेपर लेके बैठो और देखो कि तुम्हारा एक एक मिनट एक एक सेकंड कहाँ जा रहा है। उसको सही जगह पे मैनेज कर समय को सही तरह इन्वेस्ट करना सीखो। जब तक तुम अपने समय को सही तरह से मैनेज करना नहीं सीखोगे ना, तब तक तुम अपनी लाइफ में कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो उसको सही तरह से सिस्टमैटिक ढंग से कभी नहीं कर पाओगे। सो द टाइम फॉर एक्शन इज नाउ। इट इज नेवर टू लेट टू डू समथिंग। दुश्मन नंबर 6 जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, और वो है तुम्हारी खुद की नेगेटिव थॉट्स। तुम अपने लिए इतना नेगेटिव सोचते हो ना कि तुम कुछ पॉजिटिव कर ही नहीं पा रहे हो, कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हो। जहां तुम्हें खुद को ये कहना है कि भाई तुम ये खुद कर सकते हो, लेकिन तुम उस जोन में बैठे हुए हो जहां तुम खुद को ये कह रहे हो कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। आई एम नॉट रेडी और नॉट एबल टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क। Why? You are saying कि मैं कैसे कर सकता हूँ इतना बड़ा काम। तुम खुद ही खुद को नीचे गिरा रहे हो और खुद ही खुद को डिमोरलाइज कर रहे हो। खुद को इतना डीमोटिवेट कर लिया है कि तुम अब शुरू भी नहीं कर पा रहे हो। और कहते हैं ना, जैसे अपने विचार होते हैं वैसा ही अपना रूटीन बन जाता है, क्योंकि अपने आसपास की वैसी ही एनर्जी और वैसे ही वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं। तो तुम जितना खुद के लिए नेगेटिव सोचते हो वैसा ही तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट बन जाता है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तुम्हारे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है क्योंकि तुम कुछ सही सोच ही नहीं रहे मेरे दोस्त। इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलो, उठो और लग जाओ काम पे। कोई नहीं आएगा दूसरा तुम्हें बताने वाला, तुम्हें समझाने वाला, तुम्हारा काम करने वाला, तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बटाने वाला। यू हैव टू डू दिस। यू आर द ओनली पर्सन हु इज देयर टू डू each and every single thing for yourself. This is your hard work, your target. इसीलिए तुमको ही करना पड़ेगा। तुम्हारी अपनी लड़ाई है, तुमको ही लड़नी पड़ेगी। और अगर एक बार में नहीं हो रहा है ना, तो दोबारा करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा जीवन खत्म हो रहा है? और अगर दोबारा कोशिश कर भी लेगा तो कौन सा जीवन खत्म हो जाएगा या सब कुछ नष्ट हो जाएगा दोबारा कोशिश करने से? करके तो देख लो एक बार, क्या पता ये वाली कोशिश तुम्हारी आखिरी कोशिश हो, ये भी तो हो सकता है। और तुम्हारी सफलता इस कोशिश में लिखी हो। असली मजा तो जब है ना कि जब गिर के और संभला जाए, पूरी दुनिया को दिख जाए कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, तुम मुकाबला करने वालों में से हो, जीतने वालों में से हो। दुश्मन नंबर 7, तुम्हारा 7वां दुश्मन जो तुमको बर्बाद करना चाहता है, वो है कंपैरिजन, तुलना करना। क्योंकि तुम हर चीज में खुद के साथ लोगों को कंपेयर कर रहे हो। उसके साथ तो ये हो गया, मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ तो ये हो गया, उसके साथ ये क्यों नहीं हुआ। भाई क्यों सोच रहे हो ऐसा? वो सफल हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ? उसे वो सब मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? वो तो मेरी जितनी मेहनत भी नहीं कर रहा था, तो फिर उसके मेरे से ज्यादा मार्क्स कैसे आ गए? उसने मुझसे ज्यादा पैसे कैसे कमा लिए? भाई आप कंपैरिजन करने के लिए आए हो क्या यहाँ पर? तुम्हारा कंपैरिजन सिर्फ तुम्हारे खुद के यस्टरडे से होना चाहिए और किसी चीज के साथ नहीं, कि तुम कल क्या थे और आज क्या हो और तुम कल क्या बनना चाहते हो। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बीते हुए कल से बेहतर बनना है। खुद को किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सबका स्ट्रगल, सबकी कैपेसिटी, सबकी किस्मत और सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तेरा दिमाग, तेरी लाइफ, तेरा टारगेट, तेरा जीवन, ये सब पूरी तरह अलग है। तो आज से ही कंपैरिजन करना बंद कर दो। दूसरों की सफलता से क्यों जल रहे हो तुम? अगर तुम्हारे अंदर दम है, औकात है, तो तुम कुछ करके दिखाओ, तुम जलाओ ना दूसरों को, उनको दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। ऐसे कंपेयर करके, जल के, मन को छोटा करके तुम क्या शो करना चाहते हो? इससे तुम क्या कर लोगे? वहीं के वहीं रह जाओगे, वो लोग तो निकल जाएंगे। तुम सोचते हो कि आधी अधूरी मेहनत करके तुम सफल हो जाओगे, नहीं। जब तक तुम अपनी 100% मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक तुम भूल जाओगे तुम सफल होगे।
आधे अधूरे प्रयास से तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी मेहनत, पूरे समर्पण और पूरे डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जरा सा भी चूक गए ना तो वो अपने टारगेट से कोसों दूर हो जाएंगे। इसीलिए सेल्फ एनालाइज करो। अगर तुम्हें कंपेयर करना ही है तो तुम इस बात से करो ना कि तुमने पिछले साल ये गलती की तो मैं इस साल ये गलती नहीं करूंगा, अपनी खुद की गलतियों से सीखूंगा, उन पर मेहनत करूंगा, कुछ कमी रह गई है तो उनको पूरा करूंगा, उनको ठीक करूंगा। बस ये कंपैरिजन होना चाहिए। खुद का दुश्मन बनना बंद करो, किसी से भी खुद को कंपेयर करना बंद कर दो। बस इतना याद रखो कि कल तुमने क्या गलती की, उस पर फोकस रखो। गलती क्यों हुई, उस चीज पर टाइम दो, उससे सीखो, उसको दोहराओ मत और आगे निकल जाओ। लोगों की भीड़ में शामिल मत हो। दुनिया से आगे निकलना है ना तो दुनिया से अलग ही करना पड़ेगा। बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा। इसीलिए जो तुमने अपने अंदर ये 7 दुश्मन पाल रखे हैं, इनको निकाल के बाहर फेंक दो आज ही। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर तुम्हारा खुद का दुश्मन बैठा हुआ है तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना, तो तुम्हें ये तो समझ जरूर आ गया होगा कि ये सब तुम्हारे साथ में क्यों हो रहा है। क्योंकि तुम भी अपने इन सारे दुश्मनों का शिकार हो। क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं है, तुम खुद ही हो। तुमने खुद अपने अंदर पाल रखी हैं वो चीजें। तो इनसे लड़ो, इनको हराओ, इनसे जीतो। क्योंकि जब तुम अपने खुद के अंदर के दुश्मनों से जीत लोगे ना तो तुम्हारी सफलता में कोई बाधा नहीं आएगी। और फिर देखना, देश में तुम अपना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन जरूर करोगे। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने जग को जीत लिया। क्योंकि अगर तुमको अपनी जिंदगी में कामयाब बनना है तो तुम अपने अंदर के दुश्मनों से जीतो। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को देखने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है, जो आपको सबसे अजीज हो उसको ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी तक अगर ना किया हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ।